अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड तक वॉच करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चलिए, तो वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है सबक नंबर 12, इनके लेसन नंबर 12, हमज़ा के क़वाइद। अरबी कलमात का इब्तदाई हर्फ मुतहर्रिक होगा या साकिन। अगर इब्तदाई हर्फ मुतहर्रिक हो तो इसे किसी और हर्फ से मिलाए बग़ैर पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर इब्तदाई हर्फ साकिन हो तो इसे पढ़ने के लिए शुरू में हमज़ा लगाया जाता है। इसे वस्ली हमज़ा कहते हैं। हमज़ा की इक़साम। हमज़ा की दो किस्में हैं, वस्ली हमज़ा, क़तई हमज़ा। वस्ली हमज़ा वो है जो वस्त कलाम में हज़फ हो जाए और इस कलमे से इब्तदा के वक्त इसे पढ़ा जाए, जैसे रब्बिल आलमीन में अल आलमीन का हमज़ा वस्ली है। नंबर 2 पे आता है क़तई हमज़ा। वो होता है जो वक्फ़ और वस्ल दोनों सूरतों में पढ़ा जाए और कभी हज़फ ना हो, जैसे ला उक़सिमु में उक़सिमु का हमज़ा क़तई है, इसलिए कि वो दरमियान कलाम में हज़फ नहीं हुआ। अगर किसी कलमे में दो हमज़ा जमा हो जाएं तो इन्हें पढ़ने के 4 क़वाइद हैं: तहक़ीक़, तसहील, अब्दाल, हज़फ। आगे चलकर इनकी डिटेल देखेंगे। अब यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस के साथ, डिटेल के साथ इनको बताया गया है। तहक़ीक़ की डिटेल आगे बताई गई है। तहक़ीक़, जब किसी कलमे में दो मुतहर्रिक हमज़ा जमा हों और दोनों क़ती हों तो इन्हें इनके असली मखरज से तमाम सिफ़ात के साथ साफ़ तौर पर अदा करने को तहक़ीक़ कहते हैं, जैसे अअंतुम, अउंज़िला वग़ैरह। तसहील की डेफिनेशन देखिए। तसहील, हमज़ा को हरूफ़ मद्दा और हमज़ा के दरमियान पढ़ने को तसहील कहते हैं। तसहील सिर्फ़ इस वक्त होती है जब दो हमज़ा इकट्ठे जमा हों, जैसे अअजमियुन। रवायत हफ्स के मुताबिक सिर्फ़ इस कलमे में तसहील वजूबी है। अब्दाल की डेफिनेशन देखिए। अब्दाल, जब दो हमज़ा एक कलमे में इस तरह जमा हों कि पहला हमज़ा मुतहर्रिक और दूसरा हमज़ा साकिन या वस्ली मफ्तूह हो तो दूसरे हमज़ा को हमज़ा से पहले हरूफ की हरकत के मुवाफ़िक हर्फ मद्दा से बदलना, जैसे आमनू, आल आना था। पहली मिसाल में हमज़ा के बाद हमज़ा साकिन और दूसरी मिसाल में हमज़ा के बाद हमज़ा वस्ली मफ्तूह है। हज़फ। हज़फ, अगर दो हमज़ा एक कलमे में इस तरह जमा हों कि पहला हमज़ा क़तई मफ्तूह और दूसरा हमज़ा वस्ली मकसूर हो तो दूसरे हमज़ा को हज़फ करके पढ़ा जाएगा। हज़फ सिर्फ़ दर्ज झील 7 कलमात में हुआ है, जो आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए नंबरिंग के साथ यहाँ पर बताया गया पढ़ने की हालत, जैसे कुरान में आया जाता है इन वर्ड्स को इस तरह से भी पढ़ा जाता है। अत्तख़ज़्तुम, असली हालत इसकी क्या है? अइत्तख़ज़्तुम। नंबर 2 पे देखिए अस्तग़फ़रता, अइस्तग़फ़रता। अत्तलअ, अइत्तलअ। अत्तख़ज़नाहुम, अइत्तख़ज़नाहुम। अस्तकबरता, अइस्तकबरता। अफ्तरा, अइफ्तरा। अस्तफ़ा, अइस्तफ़ा। ठीक है। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क क्या है? अब आगे देखिए। अलिफ साकिन से पहले हमेशा ज़बर आती है और झटके के बग़ैर पढ़ा जाता है, जबकि हमज़ा से पहले और हमज़ा पर तीनों हरकतें और सुकून भी आ जाता है और झटके के साथ हमज़ा को पढ़ा जाता है। अलिफ सिफ़ात के लिहाज से दईफ़ और नरम आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। हमज़ा सिफ़ात के लिहाज से क़वी और सख्त आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। अलिफ सिर्फ़ इस सूरत में अलिफ
آگے صورت دیکھیے، یا کھڑا زبر کی صورت میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے، حمزہ عین کے سرے یعنی کہ اس طرح سے، متحرک الف کی صورت میں اس طرح حمزہ زبر یا الف کے نیچے زیر ڈال کے یا الف کے اوپر پیش ڈال کے اور کھڑا زبر کھڑی زیر اور کھڑی پہ ڈال کر اس کی صورت میں اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے الف حمزہ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فورتھ پوائنٹ دیکھیے، الف کلمے کے درمیان یا آخر میں آتا ہے، حمزہ کلمے کے شروع، درمیان اور آخر میں بھی آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اتنی سی بات اتنی بڑی ڈیٹیل میں سمجھنے کی ایزی ورڈنگز میں صرف یہ ہے کہ جب بھی الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے تو الف کو حمزہ کہتے ہیں، اور جب بھی الف خالی لکھا جاتا ہے تو اس الف کو الف ہی کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو ضرور آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور ڈیٹیل اس کی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ تجوید بک میں کتنی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ایزی ورڈنگ میں ہم سمجھیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔